आज हम लोग पहले के कक्षा 10 के विद्युत धारा चैप्टर नंबर 12 के टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग ओम के नियम का सत्यापन के बारे में पढ़ेंगे। ओम के नियम का सत्यापन करें, ये क्वेश्चन अक्सर फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ओम के नियम का सत्यापन अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको देखते हुए आज हम लोग ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। ओम के नियम के सत्यापन के लिए पहले हम लोग एक सर्किट लेते हैं, विद्युत परिपथ लेते हैं। विद्युत परिपथ में सभी कोई हम लोग जानते होंगे विद्युत परिपथ का आरेख बनाने, है ना। एक विद्युत परिपथ लेते हैं, ये खाली जगह हम प्रतिरोध के लिए छोड़ दिए, ठीक है। तो ये रहा एमीटर, बैटरी का धन टर्मिनल, बैटरी का ऋण टर्मिनल, यहाँ ये स्विच, ठीक है, स्विच है। ये विभव भी मान लेते हैं, विभवांतर, स्विच एस, एमीटर ए। अब यहाँ क्या करते हैं ना, एक प्रतिरोध लेते हैं। प्रतिरोध इससे अच्छा नाइक्रोम का तार लेते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या हुआ, प्रतिरोध। ठीक है, ये नाइक्रोम का तार है। एक एज्यूम के लिए माने, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाए, ठीक है। तो ये ए और बी मान लेते हैं, इसके सिरे ए और इसके सिरे बी। ए और बी के विभवांतर को मापने के लिए एक वोल्टमीटर यूज़ करते हैं। वोल्टमीटर भी लगाते हैं, है ना। जैसे ही कुंजी को बंद किया जाता है, जैसे ही कुंजी को बंद किया जाता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, आई धारा प्रवाहित होने लगती है, और जो नाइक्रोम के तार को प्रयोग किया गया है तो उसके सिरों के बीच का विभवांतर भी दर्शाने लगता है। वोल्टमीटर क्या दर्शाने लगता है, भी। तो ओम के नियम के सत्यापन के लिए हम लोग लिखेंगे, माना किसी विद्युत परिपथ में एक सेल एमीटर, वोल्टमीटर, है ना, स्विच व
प्रतिरोध के लिए नाइक्रोम के तार को चित्र के अनुसार है ना संयोजित किया गया है। संयोजित किया गया है। ये पहला पॉइंट हम लोग ध्यान से इस चीज़ को थोड़ा ना पॉइंट के हिसाब से ही देखें तो बेहतर होगा। ये पहला पॉइंट के हिसाब से हम लोग देखें। अब दूसरा पॉइंट में क्या करते हैं, स्विच को बंद किया जाता है जिससे परिपथ पूर्ण होता है और परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को एमीटर के पाठ्यांक एमीटर के द्वारा मापा जाता है, जिसे नोटबुक में नोट किया जाता है तथा धारा प्रवाह के कारण नाइक्रोम के तार के सिरों ए बी के बीच का विभवांतर को वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है और इसके पाठ्यांक को नोटबुक में नोट किया जाता है। ठीक है, ये हम दूसरा पार्ट में हम लोग लिखेंगे। दूसरा पार्ट में क्या, जब स्विच को बंद किया जाता है, नहीं, जब स्विच को बंद किया जाता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे इसको इसलिए पॉइंट वाइज हम दे रहे हैं, बुलेट ऑप्शन वाइज दे रहे हैं ताकि ये ज़्यादा माइंड में रहे। ठीक है, माइंड में ज़्यादा याद रहता है। अब जब धारा प्रवाहित होने लगती है तो क्या करेंगे, एमीटर द्वारा परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कर नोटबुक में नोट करेंगे एवं वोल्टमीटर द्वारा नाइक्रोम के तार के सिरों ए बी के बीच का विभवांतर का मान ज्ञात करके नोटबुक में नोट करेंगे। नहीं, जब धारा प्रवाहित होने लगेगी तो एमीटर में जो प्रवाहित होने वाली धारा का मान दिखेगा उसको हम लोग नोटबुक में नोट करेंगे। फिर नाइक्रोम के तार ए बी के अंतर्गत ए बी के सिरों के बीच जो वोल्टेज दिखेगा वो वोल्टमीटर में दिखेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके मान को हम लोग नोटबुक में नोट करेंगे। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के मान को एमीटर द्वारा ज्ञात कर नोटबुक में नोट करते हैं। तथा नाइक्रोम के तार के सिरों के बीच
विभवांतर के मान को भी वोल्टमीटर द्वारा ज्ञात कर अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। ज्ञात कर नोट करते हैं, सीधा लिखते हैं ना। नोट करते हैं, ठीक है। जब धारा और विभवांतर का मान हम नोट करने लगे, है ना, तब अब प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक सेल का प्रयोग करके धारा का मान नोट कर, धारा तथा विभवांतर का मान नोट करते हैं एवं विभवांतर एवं धारा के अनुपात को ज्ञात करते हैं। फिर यह प्रक्रिया दो सेलों के साथ करते हैं। यह प्रक्रिया दो सेल के प्रयोग के साथ दोहराते हैं। इसी प्रकार 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल का प्रयोग करके यह प्रक्रिया बार बार दोहराते हैं और प्रत्येक स्थिति में अनुपात V/I को ज्ञात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक सेल के प्रयोग कर परिपथ में धारा एवं तार के सिरों के बीच विभवांतर के मान को नोट करते हैं तथा V/I के मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। यह प्रक्रिया पुनः दो सेल के प्रयोग द्वारा या दो सेल के प्रयोग कर दो सेलों के प्रयोग कर दोहराते हैं व V/I का मान ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार फिर 3 सेल
4 सेल व 3 सेलों, 4 सेलों व 5 सेलों के साथ न लिखकर के प्रयोग कर प्रक्रिया को वह दोहराते हैं। वह पाठ्यांक नोट कर अनुपात पाठ्यांक नोट कर प्रत्येक स्थिति में आई को ज्ञात करते हैं, भी बटे आई को ज्ञात करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लें। पहला क्या लिखे, माना किसी विद्युत परिपथ में एक सेल एमीटर, वोल्टमीटर, स्विच व प्रतिरोध के लिए नाइक्रोम तार को चित्रानुसार संयोजित किया गया है। जब स्विच को बंद किया जाता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के मान को एमीटर द्वारा ज्ञात कर नोटबुक में नोट करते हैं तथा नाइक्रोम के तार के सिरों के बीच विभवांतर के मान को भी वोल्टमीटर द्वारा ज्ञात कर नोट करते हैं। सबसे पहले एक सेल के प्रयोग कर परिपथ में धारा एवं तार के सिरों के बीच विभवांतर के मान को नोट करते हैं तथा V बटा I के मान ज्ञात करते हैं। यह प्रक्रिया पुनः 2 सेलों का प्रयोग कर दोहराते हैं। वह V बटा I का मान ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार फिर 3 सेलों, 4 सेलों व 5 सेलों के प्रयोग कर प्रक्रिया को दोहराते हैं। वह पाठ्यांक नोट कर प्रत्येक स्थिति में अनुपात V बटे I को ज्ञात करते हैं, है ना। तो जब अनुपात ज्ञात करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रत्येक स्थिति में अनुपात V बटे I का मान समान रहता है। प्रत्येक स्थिति में V बटा I का मान समान रहता है। जब हम इस अनुपात को जब V को x अक्ष के अनुदिश व I को y अक्ष के अनुदिश लेकर ग्राफ खींचते हैं तो हमें मूल बिंदु से शुरू होकर एक सरल रेखा
मूल बिंदु से शुरू होकर XY तल पर एक सरल रेखा प्राप्त होता है। इससे क्या स्पष्ट हो जाता है, जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। जैसे ये रहा, x अक्ष, ये y अक्ष, यहाँ विभवांतर के लिए है, विभवांतर भी, ये है धारा के लिए, धारा I, ये मूल बिंदु है ना। मूल बिंदु। तो जब हम मूल बिंदु पर ये ड्रॉ करते हैं ग्राफ को, तो हमें एक सीधा सरल रेखा प्राप्त होता है, सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। सीधी सरल रेखा प्राप्त होने का क्या तात्पर्य है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम सेल बढ़ाने के दौरान 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल का प्रयोग करते हैं, वैसे वैसे हमारा करंट का मान भी, धारा का मान भी जो है वो बढ़ता जाता है। धारा का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम सेल को बढ़ाते हैं, विभवांतर का मान बढ़ाते हैं, वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ता जाता है। तो ओम के नियम का इससे स्पष्ट सत्यापन हो जाता है कि जो विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होती है। तो इससे ओम का नियम स्पष्ट रूप से सत्यापित होता है कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होती है। तो यहाँ हमारा ओम का नियम का सत्यापन कंप्लीट होता है और हम लोग ओम के नियम का सत्यापन भली भांति कर लिए। नहीं, एकदम जैसे हम लोगों को एग्ज़ाम में लिखना है वैसे हमने यहाँ आप लोगों के सामने लिख करके समझा करके प्रस्तुत किया है। और इसे अपनी नोटबुक में नोट करें, अच्छा से इसको समझें, पढ़ें, बार बार रिवाइज करें, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक आता है वो है प्रतिरोधकों का संयोजन। वो क्या है? प्रतिरोधकों का संयोजन। ये हम अगले वीडियो में करेंगे। प्रतिरोधकों का संयोजन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इससे बच्चे लाभान्वित हो सके।
और वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। धन्यवाद।